हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने 40 से 42 क्लासेस करवा दी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, वो भी जाके जरूर देखना। और आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। टॉप 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? नयन चंद्र सूरी, दलपत विजय, मुणोत नैंसी या चंद्र बरदई? इसका सही आंसर होगा मुणोत नैंसी को राजपूताने का अबुल फजल कहते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि मुणोत नैंसी को अबुल फजल कहा किसने। ये कई बार पूछा जाता है कि राजपूताने का अबुल फजल कहा किसने, तो याद रखिएगा मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा है? मुणोत नैंसी को। मुणोत नैंसी ने क्या लिखा हुआ है वो भी देखते हैं, वो भी कई बार पूछा गया है। नैन सीरी ख्यात, नैन सीरी ख्यात, नैन सीरी ख्यात। अब देखते हैं ख्यात क्या होता है। ख्यात साहित्य होते हैं, और ये साहित्य क्या होते हैं? राजाओं के मान मर्यादाओं में लिखे गए साहित्य क्या कहलाते हैं? ख्यात साहित्य कहलाते हैं। और सबसे पुरानी राजस्थान की अगर पूछा जाए ख्यात साहित्य कौन सी है, तो आप याद रखिएगा नैन सीरी ख्यात ही राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है। और लिखी किसके द्वारा गई है? मुणोत नैंसी को, जिन्हें राजपूताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। आई होप आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं सारे अच्छे से याद कर रहे होंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तुर्कों को हराकर आन्ना सागर झील किसने बनवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? अजय राज, पृथ्वीराज, अर्णोराज या वासुदेव? इसका सही आंसर होगा अर्णोराज चौहान के द्वारा। अर्णोराज चौहान के द्वारा तुर्कों को हराकर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अब देखते हैं आना सागर झील किस जिले में पड़ती है, तो आप याद रखिएगा अजमेर, अजमेर जिले में पड़ती है। और आना सागर झील के किनारे बना पार्क क्या कहलाता था? दौलत पार्क कहलाता था, जिसे बाद में क्या कहा गया? सुभाष उद्यान नाम दे दिया गया। जिसे बाद में क्या नाम दे दिया गया? सुभाष उद्यान नाम दे दिया गया। और ये निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज चौहान, जिनका प्रचलित नाम क्या था? अजमेर में इनका प्रचलित नाम था आना जी। अजमेर इनका प्रचलित नाम इनका क्या था? आना जी। इसीलिए इस झील का नाम भी आना सागर झील है। इसीलिए इस झील का नाम भी आना सागर झील है। और ये 1137 में बनवाई गई है। ये 1137 में बनवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था? स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन को कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? अंबिका, सहल कंवर, फूलम दे या रूप कंवर? इसका सही आंसर होगा सहल कंवर का वास्तविक नाम क्या था? हाडी रानी। हाडी रानी किसका वास्तविक नाम था? सहल कंवर का वास्तविक नाम था हाडी रानी। और हाडी रानी के लिए क्या कौन सी कविता प्रचलित है? तो सेनानी कविता। सेनानी कविता काफी ज्यादा प्रसिद्ध है इनके लिए। इनके पति का नाम है, सहल कंवर के पति का नाम है चूड़ावत, सरदार चूड़ावत। इनके पति का नाम है सरदार चूड़ावत, जो युद्ध करने जा रहे थे तब अपनी पत्नी से निशानी के रूप में कुछ मांगते हैं। तो सरदार चूड़ावत को हाडी रानी क्या करती है? अपना सर काट करके सेनानी के रूप में देती है। इसीलिए काफी प्रचलित इनकी कविता भी है सेनानी कविता। और सेनानी कविता किसके द्वारा लिखी गई है वो क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो सेनानी कविता मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। और सहल कंवर के लिए जो सेनानी कविता लिखी है उस कविता में कहा गया है कि चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो क्षत्रियाणी। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो क्षत्रियाणी। मतलब अपने पति को सर काट के सेनानी के रूप में देने वाले कौन थे? सहल कंवर थे। और सहल कंवर का या फिर हाडी रानी का महल भी पूछा जाता है कई बार कि सहल कंवर या फिर हाडी रानी का महल कहाँ पे है, तो याद रखिएगा उदयपुर जिले में, सलूम्बर उदयपुर। सलूम्बर उदयपुर में हाडी रानी का महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मास्टर क्राफ्टमैन का प्रमाण किसे मिला हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर क्या होगा? कुदरत सिंह, कृपाल सिंह, मोहनलाल कुमार या महेश राज? इसका सही आंसर क्या होगा? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को क्या किसकी उपाधि मिली हुई है? मास्टर क्राफ्टमैन की उपाधि मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? एक्स्ट्रा फैक्ट अपन अब देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? कृपाल सिंह शेखावत, जो कि किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं? ब्लू पोट्री के, ब्लू पोट्री के। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ये क्या होते हैं? ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं नीले कलर के, इसे ही ब्लू पोट्री कहा जाता है। और इसमें कौन सा कलर की प्रधानता होती है?
नीले रंग की प्रधानता होती है। लेकिन कृपाल सिंह शेखावत ने क्या किया, इसमें 25 रंगों का प्रयोग किया। कितने रंगों का? 25 रंगों का प्रयोग करके, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, मास्टर क्राफ्टमैन कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मास्टर क्राफ्टमैन कहा जाता है। और कृपाल सिंह को 1974 के अंदर पद्मश्री भी मिला था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पहली फिल्म किस पुस्तक पर बनी हुई है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? वीर विनोद, बातानी फुलवारी, श्रृंगार शतक या दुविधा। इसका सही आंसर होगा दुविधा पुस्तक पर कौन सी फिल्म बनी हुई है? पहली फिल्म बनी हुई है। और दुविधा पुस्तक के लेखक कौन है? विजयदान देथा। विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दुविधा पुस्तक। विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? दुविधा पुस्तक है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं, बातारी फुलवारी भी किसके द्वारा लिखी गई है? विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। तो दुविधा पुस्तक पर लिखी बनी फिल्म कौन सी है? पहली फिल्म है। और ये फिल्म किसने बनाई? अमोल पालेकर के द्वारा। अमोल पालेकर के द्वारा यह फिल्म बनाई गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, लाल सुर्ख मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़, राजसमंद, जोधपुर या पाली। इसका सही आंसर होगा राजसमंद। राजसमंद में भी जगह पूछे तो याद कीजिएगा, गिलुंड राजसमंद। लाल सुर्ख मेहंदी के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? गिलुंड राजसमंद। और यहीं पे आहड़ सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं गिलुंड राजसमंद में ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और एग्जाम्स भी जल्दी आने वाले हैं, तो दोनों ही चीज़ें जरूर किया कीजिए। राजस्थान के वन विभाग मुख्यालय किस जिले में है? राजस्थान के वन विभाग का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था, राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। उसके पश्चात में उस दौरान कई जिलों को अलग अलग विभाग सौंप दिए गए थे, जिसमें से वन विभाग किस जिले को सौंपा गया, ये क्वेश्चन है इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर, कोटा, भरतपुर या सिरोही। इसका सही आंसर होगा कोटा। कोटा को वन विभाग का मुख्यालय दिया गया था। और कोटा में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कौन सा कहलाता है? कोटा ही कहलाता है। और एक विभाग और दिया गया था, वो भी देख लेते हैं साथ में ही। सहकारी विभाग भी किसे दिया गया था? कोटा जिले को ही सहकारी विभाग भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सर्वाधिक पन्ना कहां पाया जाता है? सर्वाधिक पन्ना कहां पाया जाता है? तो कहां पे पाया जाता है? उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में या फिर अजमेर में। इसका सही आंसर होगा उदयपुर में। सर्वाधिक पन्ना कहां पाया जाता है? उदयपुर में। पन्ना कैसा होता है? हरे रंग का होता है। पन्ना कैसा होता है? हरे रंग का होता है। इसके दूसरे नाम भी कई बार पूछे जाते हैं, एमराल्ड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एमराल्ड या फिर हरी अग्नि। एमराल्ड या फिर हरी अग्नि, दोनों में से कोई भी नाम आ सकते हैं। तो सर्वाधिक पन्ना कहां पूछा जाए, या एमराल्ड पूछा जाए या हरी अग्नि पूछा जाए, तो आपको याद रखना है उदयपुर। उदयपुर में भी जगह पूछे तो आपको याद रखना है काला गुमान। काला गुमान, काला गुमान जगह पर हरी अग्नि या फिर एमराल्ड पाया जाता है, या फिर सर्वाधिक पन्ना पाया जाता है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पाबू जी के भतीजे कौन हैं? देवनारायण जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी या हड़बू जी। इसका सही आंसर होगा रूपनाथ जी। पाबू जी के भतीजे कौन हैं? रूपनाथ जी, जिन्होंने पाबू जी की हत्या का बदला लिया। किसे मारकर? जिंदराव खिंची को मारकर। जिंदराव खिंची जो कि पाबू जी का बहनोई था, जिन्होंने पाबू जी की हत्या कर दी थी, उनको मारकर इनका बदला लिया किसने? रूपनाथ जी ने, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में भी माना जाता है। रूपनाथ जी को कहां पे भी माना जाता है? हिमाचल प्रदेश में भी इन्हें धोखा जाता है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में? बालकनाथ। बालकनाथ के रूप में इन्हें जाना जाता है। और रूपनाथ जी की मुख्य पीठ भी पूछे तो याद रखिएगा कोल्लूमंड। कोल्लूमंड, कोल्लूमंड जगह पूछे तो कहां पे है? फलोदी। और फलोदी जगह पूछे तो आपको याद रखना है जोधपुर। कोल्लूमंड, जोधपुर, कोल्लूमंड, फलोदी और जोधपुर, ये पाबू जी के भतीजे थे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिछड़ो गीत कहां गाया जाता है? स्टार लगा लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है।
अच्छे से याद जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। इसका सही आंसर क्या होगा? हाड़ौती प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश या जांगल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा हाड़ौती प्रदेश में बिछुड़ो गीत गाया जाता है। हाड़ौती का इलाका है, वहां पे सांप बिच्छू वगैरह ज्यादा होते हैं, तो बिच्छू के काटे जाने के पश्चात पत्नी अपने पति को दूसरी जगह शादी करने का कहती है, और जो कहती है उसको एक गीत के माध्यम से गाती है, इसीलिए ये कहाँ का गीत प्रसिद्ध है? बिछुड़ो गीत हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। और एग्जाम आने वाला है बीएसटीसी का अगस्त माह में, और अन्य एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए क्लास को। थैंक यू।